प्रणाम जी, सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। अब जम्मू कश्मीर के अंदर पढ़ाई भी ना एक मजाक सा बनता जा रहा है। पहले सबसे पहले जेके मीडिया ने ही आवाज़ उठाई थी, अब चाहे कोई भी क्रेडिट लेता रहे, जेके मीडिया ने ही सबसे पहले आवाज़ उठाई थी कि ये जो CUET के एंट्रेंस हैं ये बिल्कुल गलत चीज़ है। यानी कि एक तो बच्चा पहले 12वीं में अपने पढ़ाई करे, पेपर क्लियर करे, 90% मार्क्स ले, उसके बाद उसका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा और उसके बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगी। देखिए, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तो होना कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो हम माने भी एंट्रेंस होना चाहिए वगैरह वगैरह, या आप बाकी चीज़ों में देखें जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में होता है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर सबसे पहले हमने आवाज़ उठाई और आज आप देखिए, जो आज सुनने में ये आ रहा है कि अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, क्योंकि सेंटर्स जो हैं जम्मू कश्मीर से बाहर बने हुए थे, तो अब उनके जो है मेरिट के ऊपर जो है उनको एडमिशन मिल जाएगी। तो मुझे ये समझ नहीं आता, तो फिर आपने एंट्रेंस टेस्ट रखा क्यों? फिर एंट्रेंस टेस्ट रखा तो फिर जम्मू कश्मीर से बाहर क्यों रखा? अब इसमें होता क्या है, सरकार हमेशा इस तरह के ऑर्डर निकालती है और उसके बाद इन ऑर्डरों के ऊपर ये कहते हैं कि हम अब एंट्रेंस टेस्ट जो है के बिना आपको मेरिट के ऊपर एडमिशन दे देंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चों के पेरेंट्स ने पैसे खर्चे, आपने एक वीडियो देखा था जलंधर में, पंजाब में लोग बाहर सड़कों पर सोए हुए थे। क्या उन लोगों के पैसे किसी मेहनत की कमाई नहीं है? कई लोगों ने तो लोन ले लिया जाने के लिए, पेपर देने के लिए 10-10 हज़ार रुपये लोगों के खर्चे हुए हैं बाहर जाने के लिए। मैक्सिमम लड़कियों को लोग अकेले नहीं भेज रहे थे आजकल के हालात को देखते हुए, तो लड़कियों के साथ पेरेंट्स साथ जाते थे। अब जब कोई जाता है तो उनको होटल भी लेना पड़ता था, वहाँ पर रहना भी पड़ता था। तो इसे आप गुड न्यूज़ कहें या बैड न्यूज़ कहें, ये आपके ऊपर है, क्योंकि जो खर्चा लोगों का हुआ वो पैसा वापस आने वाला नहीं है। तो यहाँ तो सरकार अगर एंट्रेंस के बिना अब मेरिट के ऊपर एडमिशन दे रही है जिन बच्चों के पेपर नहीं हुए, तो कम से कम उनके पैसे भी वापस करें। वैसे अभी आपको कई सारे लोग ये कहते हुए नज़र आएंगे कि बड़ा अच्छा सरकार ने फैसला लिया, बहुत बढ़िया कर दिया। अच्छी बात है, मेरे को भी अच्छा लगा, अच्छा किया। लेकिन क्या जो लोगों के पैसे लगे उसके ऊपर कोई बात करेगा? क्या उनके पैसे उनको वापस दिए जाएंगे? क्या मेहनत की कमाई जो लोगों ने दिहाड़ी लगा लगा के अपने बच्चों के लिए पंजाब में जाकर पेपर दिलवाने के लिए उनको जाते रहे हैं, क्या उनके पैसे वापस मिलेंगे? ये सारी चीज़ें इस समय डिस्कशन में है। लेकिन ठीक है, चलो अब सरकार ने ये सोचा है, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम कई बच्चों के कश्मीर में एंट्रेंस के लिए उनको जाना पड़ रहा था, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो जम्मू के हैं उन्हीं को बाहर जाना पड़ रहा था। कश्मीर के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ा, इसलिए कश्मीर से आवाज़ ही नहीं उठी। मैक्सिमम हमने आवाज़ उठाई क्योंकि हमारे जम्मू के बच्चों को ये सफ़र करना पड़ रहा था। कश्मीर से एक आवाज़ नहीं उठी क्योंकि कश्मीर के बच्चों के कश्मीर में ही सेंटर बने या जम्मू में बने। चलो, जम्मू के बच्चों के भी कश्मीर में सेंटर बने, लेकिन बने क्यों जम्मू का बच्चा कश्मीर में जाके पेपर दे, वो जम्मू में पेपर क्यों ना दे? और वो भी 12वीं लेवल का पेपर, इतने पैसे खर्च के, पेरेंट्स के पैसे लगवा कर। ये पूरा का पूरा जो सोचा गया था CUET का, और उसके बाद एंट्रेंस अलग अलग शहरों में, पंजाब में जाकर देना, तो ये बड़ा ही गलत डिसीजन था जो लिया गया। अब उसके ऊपर सुधार कर रहे हैं, लेकिन अब क्या फ़ायदा? लोगों के पैसे लग चुके हैं, मैक्सिमम लोगों ने पैसे खर्च दिए हैं। इतने पैसे खर्चने के बाद अगर आप अब कह रहे हैं कि नहीं जी मेरिट के ऊपर उनको एडमिशन मिलेगी, तो पहले ही दे देते। क्यों लोगों के हज़ारों रुपये लगवाए? 10-10 हज़ार रुपये लोगों ने खर्चे। क्यों खर्चे? 10-10 हज़ार रुपये खर्चाए लोगों के आप लोगों ने, और उसके बाद अब आप कह रहे हैं मेरिट पे एडमिशन मिलेगी। इसलिए मैंने इस पे क्वेश्चन मार्क रखा है। इसे आप अच्छी खबर समझते हैं या बुरी खबर? आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरे लिए तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लोगों के पैसे वापस नहीं मिलने वाले। ये ठीक उसी तरह से है, रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरो, उसके बाद 300-300 रुपया दो, पेपर में पास हो जाओ, आपके पैसे तब भी नहीं मिलेंगे। आ जाएंगे कुछ इसके ऊपर भी विशेषज्ञ, आजकल बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं ना, कुछ परेशान विशेषज्ञ, वो इसके ऊपर भी चर्चाएं करने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि हमने एक बात सामने रखी कि भैया बच्चे कहीं ज़्यादा नंबरों वाले फेल हैं, कम नंबरों वाले पास हैं, ऐसे कुछ एक वीडियो हमने सामने लाया जिसके अंदर मैक्सिमम बच्चे सफ़र कर रहे थे। उसमें भी कुछ विशेषज्ञ आ गए। चलो आने दो, उनका काम ही यही है, उनका हमेशा से ऐसा ही रहा है, तो वो कोई नई बात नहीं है, ये चीज़ नॉर्मल है। लेकिन बच्चों का क्या है? उन बच्चों का क्या? और अगर इन विशेषज्ञों को मैं ये पूछूंगा कि एक बार ये बच्चों के साथ साथ जाकर जब उनके रीवैल्यूएशन होते हैं और जब ये बच्चे पास हो जाते हैं, तब भी अपना कमेंट दिया करें, तब भी विशेषज्ञ बना करें, तो तब इनमें से कोई सामने नहीं आएगा। आज भी जो बच्चे रीवैल्यूएशन के लिए दर बदर हो रहे हैं,
300 रुपया एक पेपर का देते हैं, उसके बाद वही बच्चा पास होता है और वो पैसे वापस नहीं मिलते हैं। ये एक बार नहीं हुआ है, ये कई बार होता है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। इस पे विशेषज्ञ सामने आए या विशेषज्ञों के साथ उनके चेले चांटे सामने आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा जो नुकसान लोगों को हुआ, वो नुकसान हुआ जो उन्होंने पैसे खर्चे बच्चों के एंट्रेंस पेपर के लिए, उनको पंजाब जाना पड़ा। और अब सरकार कह रही है कि उनको मेरिट के ऊपर एडमिशन मिलेगी। पहले ही कर देते। अब मैं ये भी नहीं कह सकता देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि लोगों के पैसे लग चुके हैं, बच्चे एंट्रेंस दे आ चुके हैं और मैक्सिमम लड़कियां इस बार पेपर देने नहीं गई। और हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज मैं एक वीडियो भी दिखाने वाला हूं, उस वीडियो के लिए भी मैं विशेषज्ञों को कहूंगा रेडी रहें। धन्यवाद। राम राम।